हेलो, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात और सब मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस इन दिनों लंदन में हैं, जहां उन्होंने विंबलडन टेनिस मैच देखा। इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों मूविंग कार में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। यहाँ निक प्रियंका की पोनीटेल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। निक जोनस चलती कार में उनकी पोनीटेल खोलते नजर आ रहे हैं। निक वाइफ की पोनीटेल के साथ बड़ी ही जद्दोजहद करके उसे खोल लेते हैं। वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, पोनीटेल्स आर कॉम्प्लिकेटेड। इस वीडियो पर अब फैंस काफी कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मैं दुआ करती हूँ कि सभी को निक जोनस की तरह हस्बैंड मिले, वो जेंटलमैन है। वहीं दूसरे ने लिखा, भविष्य में मालती के बालों को बखूबी संवारेंगे। एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में हॉलीवुड फिल्म लव अगेन में नजर आई थी। इस फिल्म में प्रियंका मीरा रे के किरदार में दिखाई दी थी। इससे पहले वेब सीरीज सिटाडेल में नजर आई थी। इन दिनों पीसी अपनी नई फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट को लेकर चर्चा में है। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में फिल्म मैं अटल हूँ के अंतिम शेड्यूल की समाप्ति की घोषणा की। मैं अटल हूँ में पंकज ने भारत के 3 बार रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाई। फिल्म ने शनिवार को मुंबई में अपना अंतिम शेड्यूल पूरा किया। फिल्म की शूटिंग 45 दिनों में मुंबई, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के कई स्थानों पर की गई, जो दर्शकों को अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन और असाधारण राजनीतिक यात्रा से रूबरू कराएगी। पंकज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें फिल्म की शूटिंग से बीटीएस क्लिप और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में अभिनेता की एक झलक देखी जा सकती। उन्होंने पोस्ट को हिंदी में कैप्शन दिया, इस अटल यात्रा को हमेशा याद किया जाएगा और संजोया जाएगा। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शानदार व्यक्तित्व को बड़े पर्दे पर चित्रित करने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूँ। निर्माता रवि ने पंकज की पोस्ट पर टिप्पणी की और लिखा, अद्भुत दिन, अद्भुत यादें, आपके साथ काम करना मेरे लिए हमेशा बहुत खुशी की बात रही है, पंकज त्रिपाठी जी।
भाटिया ने अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अदाओं से भी करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। आज फैंस उनकी हर अदा पर फिदा रहते हैं। तमन्ना को हाल ही में मुंबई में रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान तमन्ना ने कार से उतरकर पैपराजी को मुस्कुराते हुए पोज दिए और रेस्टोरेंट की तरफ जाती हुई दिखी। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आउटिंग के लिए तमन्ना ने व्हाइट टैंक टॉप के साथ ब्लैक कार्गो पैंट पहनी थी। उन्होंने अपने बाल खुले रखे थे। तमन्ना ने एक्सेसरीज के तौर पर गोल्डन पेंडेंट और हाथ में रिस्ट वॉच पहनी। यहाँ वो नो मेकअप लुक में नजर आई। तमन्ना के फैंस उनके इस लुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। वीडियो पर एक यूजर ने लिखा ब्यूटीफुल, वहीं एक यूजर ने लिखा आपका स्टाइल हमेशा ऑन पॉइंट रहता है तमन्ना। तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म जेलर का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में तमन्ना भाटिया सुपरस्टार रजनीकांत के साथ कवाला गाने पर डांस करती दिख रही हैं। रजनीकांत और तमन्ना एक साथ गाने का हुक स्टेप कर रहे हैं। ये फिल्म 10 अगस्त को रिलीज होगी। सुपरस्टार सलमान खान के साथ जो भी काम करता है वो फैंस के दिलों में जगह बना लेता है, चाहे वो कोई एक्ट्रेस हो या उसकी फिल्म में खास रोल करने वाली बच्ची। ऐसी ही एक एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा, जिन्होंने 2015 में आई फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाया था, अब वो 15 साल की खूबसूरत टीनेजर हो गई है, जिनका लेटेस्ट अपीयरेंस फैंस के बीच छाया हुआ है। वहीं कई फैंस तो उन्हें टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार की कॉपी बताते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो एक खूबसूरत सूट में सिंपल लुक में नजर आ रही है। उनकी हाइट और क्यूट स्माइल से लेकर उनकी खूबसूरती फैंस का ध्यान खींच रही है। यहाँ उन्होंने पैपराजी के लिए पोज भी दिए। इस वीडियो पर फैंस ने हार्ट इमोजी के अलावा अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा मुन्नी बड़ी हो गई है, दूसरे यूजर ने लिखा वो बहुत क्यूट है, जैसे कि दिशा परमार का मिनी वर्जन। हर्षाली इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हर्षाली सोशल मीडिया पर काफी फेमस है। एक्ट्रेस अपने प्रशंसकों और फॉलोअर्स को अपने से जुड़ी अपडेट देने के लिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। विक्की कौशल ने वाइफ कैटरीना कैफ को 40वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए क्यूट तस्वीरें शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि वो उनके प्यार में डूबे हुए हैं।
कैटरीना ने 16 जुलाई को जन्मदिन मनाया। कैटरीना और विकी बर्थडे सेलिब्रेट करने मुंबई से बाहर गए हैं। दोनों को शनिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर साथ देखा गया था। वायरल हो रहे फोटोज में विक्की कैटरीना को समुद्र किनारे खड़े होकर पोज देते हुए देखा जा सकता है। दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। फोटोज में समुद्र भी नजर आ रहा है। एक्ट्रेस ने पीली ड्रेस पहन रखी है, जबकि विक्की कौशल ने हल्की नीली शर्ट पहन रखी थी। तस्वीरें शेयर करते हुए विक्की कौशल ने लिखा, तुम्हारे जादू का कायल हूँ, हर दिन हैप्पी बर्थडे माय लव। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने कुछ वर्षों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दिसंबर 2021 में शादी कर ली थी। कैटरीना की जल्द टाइगर 3 फिल्म रिलीज होने वाली है। वो सलमान खान के साथ तीनों फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो फरहान अख्तर की जीले जरा में भी नजर आएंगी। वहीं विक्की कौशल जरा हटके जरा बचके की रिलीज के बाद अब मेघना गुलजार की सैम बहादुर की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की कुछ और खबरें। लंबी पहुंचे थे, अनुयायी पहुंचे थे जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वहीं लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने दलाई लामा के 88वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जेवेसल शे में समारोह का आयोजन किया। एलबी अध्यक्ष ने दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी और सभी लोगों से 10 जुलाई को दलाई लामा की लेह यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने का आग्रह किया। उधमपुर में मजदूर दस्तकार यूनियन ने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। एलजी प्रशासन ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए एमडीयू के जिला अध्यक्ष दर्शन कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उप राज्यपाल मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक की। उन्होंने जिले के समग्र विकास में मीडिया बिरादरी की भूमिका की आवश्यकता व्यक्त की और उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया उन मुद्दों पर ध्यान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन पर अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जाता। बैठक के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को डीसी के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस क्लब की स्थापना की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को तुरंत पूरा किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने लेह के सिंधु संस्कृति केंद्र ऑडिटोरियम में एक बैंड प्रदर्शन सरगम का आयोजन किया, जिसमें नौसेना के संगीतकारों और एक लोकप्रिय स्थानीय बैंड
दिग्गज एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। पेपराजी ने उनकी दिल छू लेने वाली मुस्कान के साथ सभी का वेलकम करते हुए उनका एक वीडियो शेयर किया। उनके लुक पर रिएक्शन देते हुए फैंस ने उनकी नेचुरल ब्यूटी की ढेरों तारीफ की। मनीषा नेवी ब्लू टॉप और बेज पैंट में एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसके ऊपर उन्होंने नीले रंग की जैकेट पहनी हुई है। उन्होंने अपने बालों में जूड़ा बना रखा है। जैसे ही वो आई, उन्हें देखकर सभी चिल्लाने लगे। वीडियो में मनीषा कोइराला मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। पेपराजी के लिए पोज देती हुई दिख रही हैं। हालांकि एक्ट्रेस की दिन ब दिन उम्र ढल रही है और इसलिए उनके फैंस उनके सफेद बालों को देखकर थोड़े निराश हो गए। वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक फैन ने कमेंट में लिखा, बॉलीवुड में एकमात्र नेचुरल ब्यूटी है, बाकी सब बोटेक्स का फिलर्स है। मनीषा कोइराला ने 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भटोला से एक्टिंग की शुरुआत की और बाद में 1991 में सौदागर से हिंदी फिल्म में डेब्यू किया। 1942 ए लव स्टोरी और बॉम्बे की सफलता के बाद उन्हें फेम मिला। साउथ सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी यूं तो अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखती हैं, लेकिन हाल ही में वो अपना अमरनाथ यात्रा का अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने अमरनाथ यात्रा से कई झलकियां शेयर की हैं और इस खूबसूरत और कठिन जर्नी के बारे में बताया। पहली फोटो में साई पल्लवी के माता पिता नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में साई पल्लवी मुश्किल रास्तों से अमरनाथ की यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए साई पल्लवी ने अपना एक्सपीरियंस बताया है। साई ने कैप्शन में लिखा, अमरनाथ यात्रा, मैं उनमें से हूँ जो अपनी निजी विचार किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इस तीर्थ यात्रा के बारे में लिखना चाहती हूँ जिसे मैं लंबे समय से करना चाहती थी। अपने 60 साल के माता पिता को इस यात्रा में लाना इमोशनल रूप से एक टेक्स्ट करने जैसा है जिसे कोई समझा नहीं सकता। उन्हें हाफते हुए और उनकी छाती पकड़कर बर्फ के बीच फिसलन भरे रास्तों पर ब्रेक लेते हुए देखकर मैंने सर्वशक्तिमान भगवान से सवाल किया, आप इतनी दूर क्यों हैं? साई पल्लवी ने बताया कि कैसे अमरनाथ की कठिन यात्रा को करना उनके लिए चैलेंजिंग रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक्ट्रेस ने लिखा, अमरनाथ यात्रा ने मेरी इच्छा शक्ति को चुनौती दी, मेरे शरीर को टेस्ट किया और मुझे साबित कर दिया कि ये जीवन खुद में एक तीर्थ यात्रा है और अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं तो हम एक मृत जाति हैं। साई पल्लवी की अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें और वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज जल्द मां बनने वाली है। इन दिनों विदेश में रहकर एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं। इलियाना ने अप्रैल में अपनी प्रेगनेंसी का राज से पर्दा उठाया था। जब से इलियाना ने अपने होने वाले बच्चे का खुलासा किया है, तब से हर किसी का एक ही सवाल है कि आखिरकार एक्ट्रेस के होने वाले बच्चे का पिता कौन है। अब उन्होंने इस राज से भी पर्दा उठा दिया है। एक्ट्रेस बिना शादी के ही मां बनने जा रही है। ऐसे में उनके बॉयफ्रेंड कौन है और कहां रहते हैं, इसके बारे में उनके फैंस जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब इलियाना डिक्रूज ने अपने बॉयफ्रेंड की एक तस्वीर शेयर की है। इस बार उन्होंने फोटो में प्यार भरा मैसेज भी लिखा। शेयर की गई इस फोटो में इलियाना अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट नाइट एंजॉय करती नजर आ रही हैं। ये तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा डेट नाइट। हालांकि एक्ट्रेस ने नाम का खुलासा नहीं किया है। तस्वीर में दोनों कोजी होते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस इस दौरान रेड आउटफिट में नजर आ रही हैं, तो वहीं उसके बॉयफ्रेंड ब्लैक शर्ट में काफी हैंडसम लग रहे हैं। एक्ट्रेस ने कुछ वक्त पहले अपनी अंगूठी दिखाते हुए अपने हाथों की एक तस्वीर साझा की थी। उस फोटो के बाद कयास लगाए गए कि उनकी सगाई हो गई है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। इसी के साथ ही आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। बाय बाय।